क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। यानी आपके पास एक स्टोन है जो टोटल उसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो कितनी है जी 60 मीटर। ये टोटल हाइट यानी यहां से उसने गिराया किसी भी पत्थर को। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू ये। यानी उसने एक हाइट का आपको फंक्शन दे दिया है, वो उसने ये दिया हुआ है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। ये हाइट और इन x है यानी हाइट का फंक्शन उसमें टाइम में दिया हुआ है। आप वो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इक्वल टू 1 सेकंड 1.5 सेकंड 1.7 सेकंड। बहुत इजी है, आपने जस्ट x की जगह ये वैल्यूज इनपुट देनी है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पार्ट उसने दिया हुआ व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो जस्ट आपने x की वैल्यू को 1 के साथ रिप्लेस कर देना है, x की जगह 1 पुट कर देना है और आपने यही काम राइट हैंड साइड पे भी x की जगह 1 पुट कर देना है। सो दिस विल बी 30 मीटर यानी आफ्टर 1 सेकंड द स्टोन विल बिकम एट 30 मीटर हाइट। ठीक है जी। अब इसी तरह 1.5 1.7 की आप खुद करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट आपने x की वैल्यू 1.5 पुट करनी है तो यहाँ 1.5 आ जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 से माइनस कर देंगे। यानी ये काम सारा कैलकुलेटर आपका कर देगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप देखें दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी जो आपने स्टोन यहाँ से आपने गिराया है ये ग्राउंड पे कब टकराएगा। ऑब्वियसली जब स्टोन ग्राउंड पे टकराएगा तो इसका मतलब जो हाइट पूरी होगी वो तो खत्म हो चुकी होगी, इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड व्हेन हाइट विल बी 0। यानी उसने जो हाइट आपको दी हुई है, ये हाइट दी हुई है h ऑफ x, ये हाइट जब 0 हो जाएगी ना तो फिर आपका जो स्टोन है ना वो क्या करेगा, स्ट्राइक द ग्राउंड यानी ग्राउंड को टच कर जाएगा, हिट कर जाएगा। सो h ऑफ x की जो वैल्यू उसने आपको दी हुई है वो इसके अंदर पुट कर दें। ठीक है जी। यहां से 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। सो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड होगा तो 4 आ गया। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो ये टाइम है तो हम उसको नेगेटिव नहीं ले सकते, इसको हम जस्ट क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सो x इज इक्वल टू 2 यानी आफ्टर 2 सेकेंड्स आप लिखेंगे द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ये आपका आंसर आ गया। ये वाले मैंने इसलिए नहीं करवाया, ये जस्ट आपने वो x की वैल्यू को 1.5 पुट करना है एक दफा और एक दफा 1.7 पुट करना है, वो सिंपल सा काम है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। अब आगे जितने भी क्वेश्चन है 7 8 9 या 10 जितने भी हैं उसमें तमाम के अंदर ये आपको एक और कॉन्सेप्ट नजर आएगा, वन वन और ऑन टू फंक्शन का। अच्छा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन वाइज उसको देखना है कि उसने क्या क्या पूछा हुआ है। सबसे पहले उसने दिया है कंसीडर अ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। पहला क्वेश्चन उसका ये है कि आपने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। ले जी सबसे पहला पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। पहला, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं ऊपर यहाँ पे एक फंक्शन जो उसने दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, डोमेन का बड़ा मैंने आपको क्लियरली जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें मैंने बताया है कि डोमेन क्या होती है। हर वो एलिमेंट डोमेन होता है जिससे फंक्शन जो है वो डिफाइंड रहे। ठीक है, यानी रियल नंबर लाइन के ऊपर हर वो एलिमेंट जो पुट करने से फंक्शन डिफाइंड रहे वो सारा क्या होता है, वो डोमेन का एलिमेंट होता है। क्या इस फंक्शन में x की कोई ऐसी वैल्यू है जो पुट करने से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए? नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन होती हैं अनडिफाइंड होने की। या तो डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शनल फंक्शन हो, ठीक है, यानी रैशनल फंक्शन हो तब वो अनडिफाइंड होता है। या सेकंड उसकी कंडीशन ये है कि नेगेटिव आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, यानी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट हो। तो इन दोनों कंडीशन में कोई भी उसके ऊपर जो है वो लाई नहीं करती। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपने फाइंड करना है रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज फाइंड करने के लिए फॉर रेंज हम क्या करते हैं, हमारे पास एक जो है ना फार्मूला है, फार्मूला या तरीका कह लें उसको। ये जो एफ ऑफ एक्स होता है इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ये तमाम वैल्यूज के लिए, तमाम फंक्शंस के लिए जो है ना, जो आपको नजर आए कि इसकी डोमेन तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट इसकी रेंज क्या होगी। वैसे तो वो नजर आ रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही होगी,
क्योंकि इसमें आप x की वैल्यू 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, माइनस में पुट कर लें, जो मर्जी पुट कर लें, आपका आंसर जो आएगा तब भी वो आपका आंसर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगा। बट इसको अगर आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इसको भी फिर रहने दे, क्योंकि ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा काम है। ये उस तरह भी हो सकता है, आपको गाइड्स में नजर आएगा। अगर डायरेक्ट आप इसको लिखना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उसकी वजह ये है कि इस फंक्शन के अंदर जब हम डोमेन को इनपुट वैल्यू देंगे, लेट सपोज हम यहाँ पे 100 पुट कर देते हैं, कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें तो इसका आंसर आ रहा है 295। तो 295 क्या है, ये भी तो एक रियल नंबर ही है। तो आपका जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर ही आएगा, किसी भी नंबर पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो रेंज होगी, जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही होगा। ठीक है जी, ये हो गया इसका जी पहले पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट, इज द फंक्शन 1 to 1 जस्टिफाइड। अब 1 to 1 फंक्शन क्या होता है? 1 to 1 फंक्शन के लिए हमने क्या करना होता है, इमेजेस को सेम करना होता है। अच्छा, इसमें है क्या, पहले आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स को समझा देता हूं मैं, इसमें होता क्या है। लेट सपोज आपके क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, ये मैं दोबारा रेज कर दूंगा, हर स्टूडेंट के पास अपना अपना जाती रोल नंबर होता है। ठीक है, क्या कोई ऐसा स्टूडेंट भी होता है जिसमें मतलब दो स्टूडेंट हो, रोल नंबर उनका एक ही हो? ऐसा कभी नहीं होता। कि जैसे लेट सपोज आप कह लें आपका पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो पासपोर्ट हर बंदे का अलहदा अलहदा होगा, यानी एक इनपुट होगी और उसके अकॉर्डिंग एक ही आउटपुट होगी। अगर रोल नंबर दिया है किसी बच्चे को, तो वो एक ही बच्चे को एक रोल नंबर दिया जाता है, एक रोल नंबर दो बच्चों को नहीं दिया जाता। इसको कहते हैं 1 to 1, यानी एक इनपुट की अकॉर्डिंग एक ही आउटपुट हो। जैसा अगर इसको सेट की फॉर्म में देख लें, तो ये सेट दिए हुए आपको, फर्ज कर ले हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे जो है 4 एलिमेंट भी हो जाए, लेट सपोज, ये मैंने वैसे लिखे हैं, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं ये समझाने के लिए। तो चार, लेकिन एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक ही सामने जो है ना वो इमेज हो, ए का एक इमेज हो, बी का भी हो और सी का भी हो, तो इसको कहते हैं 1 to 1। ठीक है जी, इसको 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है यहाँ से इस एग्जांपल से भी समझ आ गया होगा कि यानी एक इनपुट के अकॉर्डिंग एक ही आउटपुट हो, तो उसको हम कहते हैं 1 to 1। अब हमने सबसे पहले जी करना ये होता है, जितने भी क्वेश्चन 1 to 1 के आएंगे, अगर आपको प्रूव करना है तो जो फंक्शन दिया होगा ये, इसको आप लेट कर लेंगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी इसको दो इमेजेस में कर लेंगे, यानी इसको इंडेक्स में चेंज कर देंगे, x1 और x2 दोनों तरफ आपने, अगर f ऑफ x1 x दिया हुआ है तो इस तरफ f ऑफ x1 कर देंगे और उस तरफ f ऑफ x2 कर देंगे। अब कंडीशन हमने क्या लानी है, अगर इनमें x की जगह x1 पुट कर दें और इधर से x2 पुट कर दें और एंड पे आंसर x1 और x2 बराबर आ जाए, तो फंक्शन ऑन ये 1 1 होता है। इसकी मैं इधर और कंडीशन भी लिख देता हूं, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाइज x1 विल बी इक्वल टू x2। ये कंडीशन होती है 1 1 की, कि अगर दो फंक्शंस को हम बराबर रख दें इंडेक्स चेंज करके और उनके आंसर x1 और x2 ही बराबर आ जाएं, तो फंक्शन जो होता है वो 1 to 1 होता है। ये मैथमेटिकली आपने करना होता है। मैंने आपको डेली लाइफ एग्जांपल पहले समझा दिए कि 1 to 1 होता क्या है। अच्छा जी, अब करना ये है, एफ ऑफ x1 का मतलब क्या है कि इस एफ ऑफ x में x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, x1 पुट कर देना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 3x माइनस 5, एंड एफ ऑफ x2 का मतलब है यहाँ पे आपने x2 पुट कर देना है, ये 3x2 माइनस 5 हो गया। अब दोनों तरफ देखें आप, माइनस फाइव से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 3 से कैंसिल हो गया, सो x1 इज इक्वल टू x2। यही बात मैंने आपको यहाँ की है, अगर आप दोनों फंक्शंस के इमेजेस को बराबर रख के देखें और वो दोनों बराबर आ जाए इनके इमेजेस, ये जो x1 और x2, तो ये दोनों क्या होते हैं जी, यानी ये कौन सा फंक्शन होगा, ये 1 1 फंक्शन होगा। तो आप लिखेंगे सो f ऑफ x इज 1 to 1 फंक्शन। ठीक है जी, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब ये जो 1 to 1 है, ये अगले तीनों पार्ट्स में 1 to 1, वहां पे भी यही प्रोसीजर है ये सारा। इज द फंक्शन ऑन टू, अब ऑन टू पे आ गया, इफ कोड डोमेन इज अ रियल नंबर, ये ऑन टू है और उसने कोड डोमेन भी दिया हुआ क्या है कि ये रियल नंबर है। ठीक है जी, अब अभी पहले मैंने आपको 1 to 1 की एग्जांपल दे दी है। अब ऑन टू फंक्शन एक अलहदा से कॉन्सेप्ट है। ऑन टू क्या होता है, लेट सपोज आपके पास क्लास के अंदर जो है वो कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं,
फर्ज करें ये क्लास है आपकी, ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 चेयर्स पड़ी हुई हैं। आप बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, लेट सपोज 6 स्टूडेंट आ गए और 6 के 6 ही इन चेयर्स को फिल कर देते हैं, ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अगर एक भी चेयर खाली रह गई, लेट सपोज इन 5 चेयर्स के ऊपर जो तमाम स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये 5 चेयर, एक चेयर खाली रह गई है, तो फंक्शन क्या होगा, वो ऑन टू नहीं होगा। अगर तमाम की तमाम चेयर्स फिल हो जाएं तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। इससे कोई गर्ज नहीं है, लेट्स सपोज आपके 7 स्टूडेंट्स है, वो अंदर आके बैठ गए हैं, बट एक चेयर के ऊपर 2 स्टूडेंट बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, बट चेयर्स फिल होनी चाहिए सारी की सारी, इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू को अगर मैथमेटिकली देखा जाए, तो अगर किसी भी फंक्शन की, मैं आपको फंक्शन बना के बता देता हूँ जी, ये मैंने स्टार्ट में जब फंक्शन की डेफिनेशन लिखी तो 2 सेट बनाए थे, ठीक है। ये जो सेट था मैंने आपको बताया था, ये डोमेन का सेट होता है, और ये जो पूरा सेट है इसको हम क्या कहते हैं, ये को डोमेन का सेट होता है। अब को डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद हैं, उन तमाम एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब अगर को डोमेन और रेंज ये दोनों, यानी रेंज पूरी भर जाए, को डोमेन के बराबर हो जाए, तो फिर हम कहते हैं फंक्शन जो है वो ऑन टू है। यानी इफ को डोमेन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, तो आपका जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं ये ऑन टू बन गया। तो यानी आपने मैथमेटिकली इसको जो प्रूफ करना होता है वो ये प्रूफ करना होता है कि कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। अब कोडोमेन मैंने आपको बता दिया, कोडोमेन पूरे सेट को कहते हैं, और जो इसके अंदर एलिमेंट होते हैं कोडोमेन के, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर आ जाएं, तो फिर हम कहते हैं फंक्शन जो है वो ऑन टू है। अब ये तो हो गया ऑन टू का कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखें वो पूछ रहा है आपसे, इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑन टू इफ कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। कोडोमेन उसने आपको यहां बता दिए कि कोडोमेन रियल नंबर है, क्या ये ऑन टू है, यस इट इज ऑन टू, बिकॉज यहां पे जो हमने रेंज निकाली है, आप जरा देखें, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो क्या थी, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही है, और वो कह रहा है कोडोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही है। तो कोडोमेन और रेंज दोनों के आगे बराबर आ गए, बिकॉज द कोडोमेन of f of x is equal to range of f of x। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। यही ऑन टू का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अब इसको खत्म करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब इसके अलावा एक चीज और आपको बता दूं, जो फंक्शन 1 to 1 होता है इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू होता है इसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, सरजेक्टिव। और जो फंक्शन दोनों हो, यानी एक फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम कहते हैं बायजेक्टिव। ये 3 इसकी टर्म्स है, यानी दोनों हो, 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, ये दोनों होगा तो ये जो है ना वो बायजेक्टिव कहलाता है। ठीक है जी, ये यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। और जी तो हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं जी अब 8 पे। अब चूंकि वो जरा ब्लैक थोड़ा तो फीका फीका सा हो गया, मैं जरा ब्लू से थोड़ा इसको करते हैं। अब देखिए जिसने दिया हुआ लेट अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ये उसकी डोमेन और को डोमेन, यानी ये को डोमेन उसने देख लें आप, ये जो होती है ना ये को डोमेन का सेट होता है, ठीक है। को डोमेन का सेट क्या दिया हुआ उसने, रियल नंबर दिया हुआ, पहले आपको बता दूं, डिफाइंड बाय फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपने क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि जगह इसमें कम बचती है। सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स लिखें, वो क्या है जी, 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। सो डोमेन इसकी फाइंड करनी है। देखें रैशनल फंक्शन आ गया, जब भी रैशनल फंक्शन आ जाए तो हमने देखना है कि नीचे जीरो ना आए। इस फंक्शन में x की किस वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, यानी नीचे जीरो आ रहा है, x की वैल्यू -1 के ऊपर, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ f सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और उसमें से जस्ट हम क्या करेंगे, -1 को खत्म कर देंगे, निकाल देंगे, यानी x की वैल्यू यहां -1 नहीं पुट हो सकती, सॉरी -1 पुट नहीं हो सकती, और उसके अलावा जो मर्जी कर ले, बिकॉज -1 + 1 नीचे क्या बना देगा, 0। तो ये डोमेन आ गई।
अब इसकी रेंज के लिए जैसे मैं लास्ट में करने लगा था, बट उसकी रेंज चूंकि ऑल रियल नंबर्स आ रही थी, तो मैंने उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया। जब भी आपके पास, याद रखें, रैशनल फंक्शन आ जाए इस तरह की, यानी ओवर की फॉर्म में, तो आप उसको इसी तरीके से अडॉप्ट करके, आप इसी तरीके से आप उसको क्या निकालेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, लेट कर लें y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप क्या लेट करेंगे, y। तो इधर ही आ जाए फिर। अब ये यानी y इक्वल आ गया 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। ठीक है जी। अब इसको पुट करने के बाद, यानी एफ ऑफ एक्स को y पुट करने के बाद, ये रेंज चल रहा है, रेंज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर रेंज यहाँ लिख लें, फॉर रेंज। फिर हमने लेट करना है y इसको। अच्छा, इसमें से आपने ना x निकालना होता है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स वाई प्लस वाई अंदर वाई एंड 2x माइनस 3। एक्स को एक साइड पे ले आए, यानी इसको इधर ले आए, तो एक्स वाई माइनस 2x, इसको उधर ले जाए, माइनस 3 माइनस वाई। इन दोनों में से जब हम x कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास वैल्यू बचेगी y माइनस 2, सो इसके बराबर y माइनस 2 को नीचे ले जाए तो x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस वाई ओवर y माइनस 2। आपने जस्ट क्या निकालना होता है इसके बाद, यानी y जब लेट कर लेंगे तो उसके बाद आपने x निकालना होता है। अब x पे देखें आप, नीचे फ्रैक्शन में आ गया दोबारा वैल्यू, इसमें y की क्या वैल्यू पुट करूंगा कि वो जीरो आ जाए नीचे। y की वैल्यू क्या आएगी, 2, यानी y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, रेंज 2 नहीं आ सकती, बाकी जो मर्जी आ जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रेंज जो लिखनी है वो आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर में से जस्ट हम 2 माइनस कर देंगे, यानी 2 नहीं आएगा, बिकॉज 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, जो कि आपकी रेंज को अनडिफाइंड बना देगा, वो नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट, वेदर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, क्या ये ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं है, क्यों, उसकी वजह देखें। सेकंड पार्ट, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बताई थी ऑन टू के लिए, कि अगर को डोमेन ऑफ एनी फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ दैट फंक्शन, तब फंक्शन जो होता है ना ये ऑन टू होता है। अगर ये नहीं होता केस तो फिर ऑन टू वो नहीं होगा। इसकी रेंज देखें, क्या रियल नंबर में से 2 माइनस हो रहा है, बट इसकी जो कोड डोमेन है वो देख ले उसने क्या दी, ये कोड डोमेन दी हुई है ये, ठीक है, ये कोड डोमेन दी होती है। तो कोड डोमेन उसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, बट रेंज उसकी क्या है, ये रियल नंबर में से 2 खत्म हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एग्जैक्ट बराबर आने चाहिए, ये बराबर नहीं आए तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। आप लिख दें सिंस कोड डोमेन is not equal to range of f of x, so it is not onto। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है प्रूव दैट द f of x is 1 to 1। 1 to 1 के लिए मैंने आपको पीछे बताया अभी कि जो f of x दिया होता है इसको आपने लेट करना होता है f of x1 is equal to f of x2 पे। अगर दोनों का आंसर एंड पे x1 is equal to x2 आ जाता है तो ये 1 1 होगा, अदरवाइज ये 1 1 नहीं होगा। ये f of x दिया हुआ है, इसमें x की जगह पहले x1 पुट कर दे दोनों में, और फिर x की जगह x2 पुट कर दे और दोनों को बराबर रख दे। लाइक एफ ऑफ x1 का मतलब है यहाँ आ जाएगा 2x1 माइनस 3 और नीचे आ जाएगा x1 प्लस 1, इधर आ जाएगा 2x2 माइनस 3 और नीचे आ जाएगा x2 और प्लस 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। इनको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2x1 माइनस 3 इंटू x2 प्लस 1, इसको उधर मल्टीप्लाई करो तो 2x1 x2, पहले इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, बाद में कर लेंगे अंदर, ठीक है जी। पहले आ जाएगी 2x2 माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1, यानी इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिए। अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x1 x2, 2x1 1 जार 2x1 माइनस 3x2 माइनस 3, इनको मल्टीप्लाई कर दें 2x1 x2 प्लस 2x2 माइनस 3x1 और माइनस का आ गया 3। अब देखें क्या दोनों साइड से कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। यस हो रही हैं। ये 2x1 x2 इससे कट गया, ये नहीं, ये सॉरी ये x2 है, ये नहीं कटेगा, एक सेकेंड है, ये x2 है, ठीक है जी। सेम वैल्यू कौन सी है, माइनस 3 माइनस 3 से कट गया, जो हमारे पास बचा क्या, इधर 2x1 बचा माइनस 3x2 बचा, उधर 2x2 बचा माइनस 3x1 बचा। अब आप ये करें,
कि आपने इसको इधर ले आना है, उसको उधर ले जाना है, यानी दोनों वैल्यूज x1 वाली एक साइड पे कर लो, ये प्लस 3x1, और x2 वाली एक साइड पे कर लो। x1 वाली इधर आ गई, x2 वाली उधर चली गई, ये बच गया 5x1, ये आ गया 5x2, 5 से कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2 लेंगे, दोनों बराबर आ गए। इसको बराबर रखना है, इसके बराबर अगर आ जाए तो यस इट इज 1, ये फंक्शन 1 है। होपफुली समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, वो भी यही है। ये बार बार जब आप करेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, फिर ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है आपके सामने, कंसीडर द फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन जो है ना वो क्या है, वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर से लेके पॉजिटिव रियल नंबर तक है। ये ऊपर प्लस का साइन ये शो कर रहा है, इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी ये डोमेन है, दिस इज डोमेन एंड दिस इज को डोमेन। ठीक है, यानी दोनों उसने दी हुई है पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। ये उसने फंक्शन दिया हुआ आपको, और आपको कह रहा है शो दैट द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अब बाइजेक्टिव के लिए आपको दो चीजें प्रूव करनी होती है, एक 1 1 और एक ऑन टू। दोनों अगर बराबर हो, अगर मैंने पीछे आपको फंक्शन में बताया था कि बाइजेक्टिव कब होता है, जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो फंक्शन क्या हो जाता है, वो बाइजेक्टिव हो जाता है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी 1 1 चेक करते हैं इसको कि 1 1 है या नहीं है। अच्छा, 1 1 के लिए सबसे पहले लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये वही काम है जो मैंने पीछे भी किया अभी, उसको मतलब क्वेश्चन के अंदर। एफ ऑफ x1 का मतलब है यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, और इसमें x की जगह क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ देखें, जब बेसिस सेम हो गई हैं तो बेसिस को हम इक्वेट करके ऊपर वाली पार्ट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया तो x1 बराबर आ गया x2 के। So if f of x1 is equal to f, then x1 is equal to x2. So f of x is 1 1। ठीक है जी, ये तो पहली बात तो हो गई, ये 1 1 तो हो गया, इंजेक्टिव हो गया। अब हमने करना है ऑन टू, अगर ये ऑन टू भी हो जाएगा तो फिर ये बाइजेक्टिव होगा, अगर नहीं होगा तो हम कह देंगे यस दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। ये 1 1 हो गया, इसका मतलब ऑन टू ये नहीं होगा, क्योंकि उसने नॉट बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब ऑन टू अंडरस्टूड बात है कि नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, सेकंड पे ऑन टू के लिए कंडीशन ये है कि अगर किसी भी फंक्शन की कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर आ जाएं तो वो ऑन टू होता है। अब सबसे पहले तो इसकी कोडोमेन देखें क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। पॉजिटिव रियल नंबर का पहले मैं आपको बता दूं, ये देखें, इस तरफ जीरो है, इस तरफ नेगेटिव इंफिनिटी है, और इस तरफ पॉजिटिव इंफिनिटी है। तो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या है, जीरो से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक इसकी तमाम जो है वो क्या है, ये डोमेन है, सॉरी कोडोमेन है। ये कोडोमेन का सेट दिया हुआ उसने, तो कोड डोमेन इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ये इसकी कोड डोमेन है। बट इसकी रेंज क्या आती है, रेंज के लिए उसने देखें डोमेन दिया हुआ है ना, ये पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन भी पॉजिटिव रियल नंबर है। अच्छा, रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी रेंज में आपको ना पहले एग्जांपल देके समझाता हूँ। ई की पावर जो है ना, लेट सपोज ये पॉजिटिव रियल नंबर है, जीरो से उस तरफ लेके जाते हैं, फर्ज करें इसके अंदर 1 पुट करें आप, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, ई रेज़ टू पावर -1। इसको यानी लिखेंगे 1 ओवर पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब ई की जब वैल्यू आप पुट करेंगे ना कैलकुलेटर पे, तो आपका जो कुछ आंसर देगा ना वो 0 पॉइंट समथिंग देगा, कोई भी आंसर देगा तो वो 0 पॉइंट समथिंग ही देगा, इससे ऊपर आंसर आपको नहीं देगा ई का। ई की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, यानी तमाम पॉजिटिव नंबर्स में, डोमेन भी पॉजिटिव नंबर ही है ना, तो पॉजिटिव नंबर्स में कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करते जाए तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 0 और 1 के दरमियान आएगा। आप चेक कर लें कैलकुलेटर पे, इसके अलावा इसका आंसर नहीं आएगा। तो यानी इसकी जो रेंज बनेगी ना वो 0 और 1 बनेगी। 0 और 1 क्यों बनेगी, मैंने अभी आपको बता दिया है कि इसमें आप x की पॉजिटिव रियल नंबर में कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो योर आंसर विल बी इन बिटवीन 0 टू 1, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उसकी सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। नेगेटिव होता तो शायद चला था, बट इसमें ये पॉजिटिव नंबर में कहीं पे भी ये उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो इसकी रेंज है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर, सिंस कोडोमेन is not equal to range of x, so the function यानी f of x is not on to, जब ये on to ही नहीं है, so f of x is not bijective।
ये ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि अगर वन वन और ऑन टू दोनों होता तो ये बाइजेक्टिव होता। ठीक है जी, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकता है, और ये कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट था जो मैंने पीछे किया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की 2.1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम 2.2 पे चलेंगे। अभी आखिरी वाला क्वेश्चन देखें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आपका आखिरी वाला। ये भी बहुत इजी है, उसी तरह कॉन्सेप्ट है, सेम वही काम है। आपको उसने फंक्शन दिया हुआ जी साइड रियल नंबर टू रियल नंबर, इसकी यानी डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी इसका देखने रियल नंबर बी गिवन बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, डिटरमिन इफ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब इंजेक्टिव पहले बता चुका हूं कि आपका इंजेक्टिव जो फंक्शन होता है वो वन वन होता है, और सब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है ये ऑन टू फंक्शन होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंजेक्टिव को प्रूव करने के लिए लेट करेंगे। देखें, काम वही है जो मैं पहले बार बार कह रहा हूं कि आपने पहले भी कर लिया है 2-3 क्वेश्चन में, कि आपने इसको दोनों को बराबर रख देना, डिफरेंट इमेजेस देके, यानी x1 और x2। इसका मतलब क्या है, यानी इस फंक्शन में पहले आपने दोनों तरफ, यानी दोनों एक्सिस के अंदर आपने x1 पुट कर देना है, और दूसरी तरफ दोनों एक्सिस के अंदर x2 पुट कर देना है, यानी इन दोनों x के अंदर। तो दोनों को करके अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इनका आंसर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो ये 1 1 होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। सबसे पहले तो एक क्यूब की वैल्यू ये, एक क्यूब की वैल्यू ये, इसको इधर लें और इसको उधर ले जाएं। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो 3x, ये उधर जाके 3x1 और माइनस 3x2, अभी के लिए उसको उधर ले गया हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। इस पे देखें, ये फॉर्मूला लगता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से अब किसके बराबर आ गया जी ये, अब ये यहाँ पे ये 3, इसको इधर ही ले आए, छोड़े इसको, ये इन दोनों वैल्यूज को उठा के मैं इधर ही ले आता हूँ। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये 3x1 और प्लस 3x2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या आ रहा है इधर आके, ये माइनस, क्यों भला, ये 3x1 इधर माइनस हो गया और ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस हो गई। अब ये x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, इनमें 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया ये इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, जब आपने देखा कि यहाँ पे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचेगा क्या कि जी x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, तो अंदर मेरे पास एक ये वाली वैल्यू बच गई, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, और माइनस का आ गया ये यहाँ पे 3, और बराबर किसके आ गया 0। अब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों कंडीशन में देख लें आप, इसमें तो x1 बराबर आ गया x2 के, बट उधर x1 बराबर नहीं आ रहा x2 के, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन बना हुआ है, इसमें किसी सूरत भी x1 बराबर नहीं आ रहा x2 के, तो 1 1 यानी इंजेक्टिव तो ये नहीं रहा। अब सब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। नाउ फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है वो उसकी को डोमेन के बराबर आ जाए। को डोमेन यहाँ पे मैंने पहले बता दी, ये को डोमेन होती है, ये क्या दिया हुआ उसने, रियल नंबर दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा, इसमें सिंस चूंकि जी ऑफ एक्स जो उसने दिया हुआ है, इसकी रेंज क्या आनी है, पहले तो अब ये देख लेते हैं। क्या इस फंक्शन में कोई वैल्यू हम पुट करें एक्स की, कोई भी जो है रियल नंबर, ये डोमेन है, कोई भी वैल्यू पुट कर ले, क्या इस ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है कहीं पे, अनडिफाइंड कहीं भी नहीं हो रहा, यानी अनडिफाइंड ना तो रैशनल फंक्शन है और ना ही इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ना अंदर नेगेटिव आ सकता है, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही होगी। ठीक है जी, तो सिंस अब यहां लिखें कि कोड मेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि कोड में उसने ऑलरेडी आपको ये सेट ऑफ रियल नंबर दिया हुआ है, रेंज भी इसकी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर ही निकलेगी, तो दोनों चूंकि बराबर हैं, तो इसका मतलब जो जी ऑफ एक्स है ये क्या है, ये सरजेक्टिव है, ये ऑन टू, ये सरजेक्टिव। ठीक है जी, ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, और होपफुली ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी काम है। 4 क्वेश्चन आज हमने इस एक्सरसाइज में किए हैं, और
यानी ये जो 6 से अगला जो 4 हैं ये सेम वाले क्वेश्चंस। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब 2.2 करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, उसमें मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा समझाने की। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।